जय टेक की सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10वीं का डे 1 का पार्ट 2 सीखेंगे। अगर आपने डे 1 का पार्ट 1 मॉर्निंग का वीडियो नहीं देखी हो तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां से वीडियो पर लिंक पर क्लिक करके वहां से आप मेरी वीडियो का डे 1 का पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हो। गणित पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता होगा। अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो अपन आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न 2 का फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो डे 1 का पार्ट 2 अपना खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से वीडियो पर देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है। आपके पास बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ संख्या दे रखी है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रश्न बोला है इसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। उसके बाद तथा इसकी जांच कीजिए। जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है या नहीं है। सबसे पहले इन प्रश्न का आपको एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम वो है या नहीं है। अब ध्यान से देखिए प्रश्न अपन कैसे करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके पास लिख रहा है कि 26 और 91। अगले पेज पर आ जाते हैं अपन। 26 और 91 व्हाइट कर लेता हूं। अपन लिखा सेकंड का फर्स्ट वाला दिया है, अपन लिखा। सबसे कहूंगा लाइन वाला कैसे लिखते हैं। टारगेट है 100 नंबर का। 26 और 91, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और 91 का अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए। उसके बाद अपन एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं, फिर अपन इनकी जांच करेंगे। तो पहले आपने लिखा 26 का लिखा आपने और साइड में आपने लिखा 91 लिखा आपने। अब ध्यान से आप करिए। तो पहले आप 2 से काटोगे। पिछली वीडियो हमको सिखाया था 2 से कब काटते हैं। पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो किससे काटते हैं, हमेशा पहले 2 से काटते हैं। पीछे कौन है 6, तो 2 से आसानी से आप काट सकते हो। 2 एकम 2, तो 2 के बाद 2 एक बार में आते हैं। अब 2 के बाद 6 कहते हैं 3 बार में आते हैं। क्यों, 2 तिया 6। अब 13 बचा। 13 होती है अभाज्य संख्या, तो 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13 कट गया है। अपने पास कौन है 91 है। अब 91 सबसे 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि पीछे 1 है, 2 से काटना नहीं। विषम संख्या है, 2 से कभी नहीं काटना। अब पीछे 1 है। अब 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3। 3 से चेक करते हैं 3 से कब काटा जाता है। दोनों संख्या को प्लस करके देखते हैं। अगर 3 से काट रहा है 3 से अपन काट लेंगे। कैसे, देखिए पिछली वीडियो में आपको यही सिखाया था। 9 + 1 10, तो 3 का 10 आता है क्या सर, नहीं आता, तो 3 से नहीं काटते। अब 5 आता 3 के बाद, को 2, 4, 6, 8 सम संख्या कभी नहीं देखते, हमेशा विषम संख्या लाइन बाय लाइन चलते हैं। तो सम संख्या ऑटोमेटिक पहले से कट जाती है 2 से। अब 3 का विषम संख्या आती है 5, तो 5 से काटे नहीं है। 5 से कब काटते हैं, पीछे कौन हो, हमेशा 5 हो। अब 6 सम संख्या ले नहीं है। 5 का आते हैं 7, तो 7 से काट के अपन देखते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा यहां से। 2 और 1 21, तो 7 तिया 21। क्यों, 7 का 21 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। 13 होती है अभाज्य संख्या, 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिए, इनको लाइन बाय लाइन आप लिख दीजिए। अब कॉमा लगाओ। 26 का अभाज्य गुणनखंड आपको लाइन बाय लाइन सिखाऊंगा, जैसे पेपर में लिख के आओ, सेम प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, कहीं भी कुछ भी आपको मैं नहीं छोड़ाऊंगा। अभाज्य गुणनखंड लिखा आपने। आपके पास और कौन है 91, तो आपने लिखा 91 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जो है आपके पास वो लिख दीजिए। आपके पास 26 में कौन कौन आया, आपके पास 2 और 13, 2 इंटू आपने लिखा 13। अब आपके पास 91 में कौन कौन आया, 7 और 13, तो आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। आपको एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना था। आपको एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना था, तो अपन ज्ञात करते हैं। लिखा अपन ने अतः, क्या लिखा आपने, अतः एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। अब एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हो, ध्यान से आप देखना।
एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है ना कम, वो लेते हैं एचसीएफ। तो ऊपर और नीचे देखो दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, सर ऊपर भी 13 है और नीचे भी 13 है, तो 13 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब एलसीएम का मतलब होता है सिंगल वाला भी, डबल वाला भी, ट्रिपल वाला भी। कैसे, ध्यान से देखिए, सिंगल भी लेना है, डबल भी लेना है और ट्रिपल भी लेना है। ट्रिपल जब 3 बार हो प्रश्न में, पर अभी 2 ही बार है। अब देखिए 2 क्या है, सिंगल है। देखिए 2 क्या है, सिंगल है, 2 लिखा आपने। अब 2 के बाद देखिए लाइन वाले नंबर कम से कम चलिए। अब 2 का नंबर 7 और 13 है, तो 7 भी कितनी बार है, केवल 1 बार है, तो 7 को भी लिख दीजिए आप 1 बार। अब 13 कितनी बार है, 2 बार है, तो 13 2 बार है, 2 बार को लिखा जाता है केवल 1 बार, तो 13 को आप लिख दिए 1 बार। इनका आपस में कर लीजिए आप इंटू, 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 13 192। एक बार समझिए, एचसीएफ एलसीएम ये डिफरेंस है। एचसीएम लेते हैं केवल कॉमन, तो कॉमन कौन था, 13 था, तो हमने 13 लिखा। एलसीएम क्या करते हैं, सिंगल भी लेते हैं, डबल भी लेते हैं। सिंगल कौन था, 2 था, सिंगल 7 था, वो 13 कॉमन, 13 को आपने लिखा 1 बार, तो आपने इंटू कर दिया। ये आपके पास एलसीएम, अगर एलसीएम ज्ञात हो गए। अब आपसे प्रश्न बोला था एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच भी करना है। जांच करने पर देखना है कि 2 संख्या का गुणनफल जो है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है या वो नहीं। तो अपन जांच करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आपने लिखा जांच, लिखा क्या लिखा आपने, जांच। अब जांच में कुछ ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, अब जांच कैसे करेंगे ध्यान से देखना आप। तो अपन करते हैं, मैं लिखा रहा हूं वैसे लिखना आप। पहली संख्या बराबर, फिर लिखोगे आप दूसरी संख्या बराबर, फिर आपने लिखा एचसीएफ बराबर, फिर आपने लिखा एलसीएम बराबर। यहां लिख दूंगा मैं, हम जानते हैं कि सूत्र होगा वही कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ एलसीएम मतलब क्या है, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का मतलब यह है कि आपका प्रश्न 26 और 91 था। आपका प्रश्न 26 और 91 था, तो पहली संख्या पर मान लेंगे 26 और दूसरी संख्या पर मान लेंगे 91। तो पहली संख्या आप लिख लीजिए 26 और दूसरी संख्या आप लिख लो 91। डियर स्टूडेंट, आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। आप यह पूरी पहले वीडियो देख लेना, या प्रॉपर रफ खोल के आप जैसा हम लिख पा रहा हूं प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो कुछ समय आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ये दूसरा काम ये कर सकते हो, पहले प्रॉपर पूरी वीडियो देख लो, फिर आप दोबारा वीडियो करके पॉज कर करके आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। या दूसरा काम ये कर सकते हो, रफ भी खोल के बैठिए, वीडियो खोल के बैठिए, आप वीडियो देखते जाओ, लिखते जाओ, पॉज करते जाओ, समझते जाओ, देखते जाओ, ये भी काम कर सकते हो। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका पढ़ने कोई मतलब नहीं कहलाएगा। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम, आपके पास एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम कौन आया 192, तो आप लिख दोगे एचसीएफ 13, एलसीएम 192। अब सूत्र होता है, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो बराबर पहले होती है एलएचएस, बराबर के बाद होती है आरएचएस। अगर दोनों संख्या सेम आएंगे तो जांच सही मानी जाएगी, वरना जांच गलत मानी जाएगी। इनके मानों को रख देते हैं। पहली संख्या कौन है 26, तो पहली संख्या 26 इंटू दूसरी संख्या कौन है 91, दूसरी संख्या कौन है 91, बराबर का बराबर। एचसीएफ कितना अपने पास 13, तो एचसीएफ 13 इंटू का इंटू एलसीएम कौन है 192, एलसीएम कौन है 192। अब आपको इन दोनों का इंटू करना है, इन दोनों का इंटू करना है। अगर सेम आएगा तो ही सही माना है, वरना आंसर गलत माना जाएगा। अब 26 का इंटू 91 करना आएगा 2366। कितना आएगा 2366। और 13 का इंटू 192 ये भी कितना आएगा 2366। दोनों संख्या क्या आ जाएंगी सेम आ जाएंगी। तो लास्ट में आप लिख देना कि सिद्ध हुआ, यानी जांच अपनी हो गई, यानी सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट पहला प्रश्न अपना समाप्त हो गया। अब सेकंड प्रश्न अपन चलते हैं। सेकंड प्रश्न आपके पास है 510 और 92।
सेकंड प्रश्न क्या आपके पास 510 और 92। तो अपन आते हैं 510 और 92 पर। दिया है 510 और 92। तो पहले 500 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले कौन लिखेंगे पर 510, साइड में लिख देंगे 92। अब देखिए तो 2 से कटेगा, क्यों? पीछे कौन है? 0 है। 2 दूनी 4 को पास तो आता नहीं है, 2 दूनी 4, यहां से 1 बचा, पास था 4 का यूज करा, 1 बचा, 1 और 1 मिलकर कितने हुआ? 11 हो गए। 1 और 1 11 हो गए। अब 11 से कम कौन? 10 आता है, 2 पंजे 10, कितना बचा? 1 बचा। अब 1 और 0 में कितने होगा? 10 हो गए। अब 2 के बाद 10 कितनी बार में आता है? 5 बार में, क्यों? 2 पंजे 10। अब 2 से कटना नहीं है, क्यों? पीछे कौन है? 5 है। अब 2 का अपन आते हैं 3 पर। 3 को क्या करते हैं? संख्या को प्लस करके देखते हैं, अगर 3 के बारे में आता है तो अपन 3 से आसानी से काट सकते हैं। 2 + 5 7, 7 + 5 12। तो 3 के बारे में 12 आते हैं सर? हाँ सर, 3 के बारे में 12 आते हैं, हम 3 से काट लेंगे। एक मिनट डिस्टेंस में फैन चालू कर लेता हूं मैं। हाँ, अब 3 से अपन आसानी से काट लेंगे। देखो 3 अट्टे 24, 3 अट्टे 24, यहां से अपने भाई 1 बचा, 25 था, 24 का यूज करा, 3 अट्टे 24 है। यहां से 1 बचा, 1 और 5 मिलकर कितने हुआ? 15 हुआ। 1 और 5 15, 3 पंजे 15, क्यों? 3 का 15 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में आते हैं। अब 3 देखते हैं काटते नहीं, कट रहा है कि नहीं कट रहा। 8 + 5 13, तो 3 के बाद 13 आता है कि सर? नहीं आता, तो हम 3 से नहीं काट सकते। अब 5 से काट लेंगे सर, ऑब्वियसली बात है 5 से हम काट सकते हैं। 5 से क्यों काटते हैं? पीछे कौन आ रहा है? 5 आ रहा है, इसलिए 5 से आसानी से हम काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, यहां से 5 एकम 5, 3 बचा, 3 और 5 35, तो 5 के बार में 35 कितनी बार में आता है? 7 बार, क्यों? 5 सत्ते 35, 17 17 से कटेगा, क्यों? 17 होती है अभाज्य संख्या। अब अपन काटेंगे डियर स्टूडेंट, किससे काटेंगे? अपन 2 से काटेंगे। ये 92 आ रहा है, 2 से काटेंगे। देखिए 2 से कैसे काटेंगे? पीछे कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 से काट लेंगे। 2 चौके 8, कितना बचा? यहां से 1 बचा। अब 1 और 2 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 2 छके 12। अब गलत लग रहा शायद डियर स्टूडेंट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 बचा। और 23 से 23 कटेगा अपना 1 बार, 23 से कम 23, आसानी से अपना कट गया। अब डियर स्टूडेंट, आपने 510 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया, इसी प्रकार आपके पास 92 का अभाज्य गुणनखंड का आपने कर लिया। अब इनकी आप संख्या लिख दीजिए। कैसे लिखूं? ध्यान से देखिए आप। अब 510 का अभाज्य गुणनखंड और 92 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए कि आपके 510 में कौन कौन आया? 2 3 5 और 17, 2 3 5 और 17। आपके पास 92 में कौन कौन आया? 2 2 और 23, 2 2 और 23। आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था, तो अगले पेज, पिछले पेज पर जाते हैं अपन, मतलब अगले पेज पर लिखा आपने अतः एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। तो मैंने आपको अभी सिखाया था कि एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एचसीएफ जो कॉमन होता है उसको देखा जाता है ऊपर और नीचे। अब मुझे बताइए ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? आपका जवाब होगा 2। दोनों कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? 2। 3 ऊपर नीचे है क्या? नहीं है। 5 ऊपर नीचे है क्या? नहीं है। 17 23 ऊपर नीचे है क्या? नहीं है। केवल कॉमन कौन है? 2 है। तो आपका एचसीएफ कौन हो जाएगा? 2। अब एलसीएम में क्या करते हैं? सिंगल वाला भी और डबल वाला भी। ध्यान से देखिए आप, लाइन वाले नंबर वाला नंबर आप चलिए देखिए, ये 2 कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार लिखोगे आप? 1 बार। 2 कितनी बार? 2 बार। कितनी बार लिखोगे आप? 1 बार। तो आपने कौन लिखा पहले? 2 इंटू। अब देखिए ये 2 कितनी बार है? 1 बार है। 2 कितनी बार? 1 बार। कितनी बार लिख दोगे आप? 1 बार। तो आपने कौन लिखा? पीछे 2 लिखा।
अब 2 के बाद देखिए 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 17 भी एक बार है, 23 एक बार है। एक एक बार हो तो सभी को एक एक बार लिखना है, डबल बार तो ही आपको एक बार लिखना है। 3 एक बार, 5 एक बार, 17 एक बार, 23 एक बार। 3 5 17 23, 3 5 17 और 23, इन सब का आपको इंटू करके देखना है। अब डियर स्टूडेंट इन सब का इंटू करना है, 2 का इंटू 2 में करना है, 4 4 3 12 होता है, 12 पंजे अपना 60 हो जाता है, 60 इंटू 17 होता है अपना 1020। 1020 का इंटू जब 23 में करते हो तो आपका आएगा 23460। कितना आएगा? 23460। तो आपका एचसीएफ आया 2, एलसीएम आया 23460। अब आपको करना था जांच, अपन करते हैं अब जांच। तो अब लिखिए जांच। अभी आपको सिखाया सेम वैसे जांच करना है। कैसे करें जांच? देखिए पिछला आपको सिखाया था सेम वही, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर। हम जानते हैं कि ज्यादा मत जानना बच्चों, पढ़ाई लिखाई जानना बस। हम जानते हैं कि कमल सूत्र वही होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब मान रख दो, आपका प्रश्न कौन था? 510 और 92 था। आपका प्रश्न कौन था? 510 और 92। तो पहली संख्या होगी 510, दूसरी संख्या होगी आपके पास 92। तो पहली संख्या आप लिख दोगे 510 और दूसरी संख्या आप लिख दोगे 92। अभी आपके पास एचसीएफ को निकल के आया 2, तो आप एचसीएफ लिख दोगे 2। अभी आपके पास एलसीएम को निकल के आया 23460, तो आप एलसीएम लिख दोगे 23460। ये आपके पास संख्या लिखी हो गई। अब इन सूत्र में आप मानों को आसानी से आप रख दोगे। पहली संख्या कौन है? 510, तो पहली संख्या 510 इंटू दूसरी संख्या कौन है? 92। दूसरी संख्या कौन अपने पास? 92 बराबर का बराबर। एचसीएफ कौन है? 2, एचसीएफ 2 इंटू एलसीएम कौन? 23460, एलसीएम कौन है? 23460। अब इसका इंटू दोनों का इंटू करना है, तो 510 का इंटू 92 में करते हैं, 5 दूनी 15, तो ये आ जाएगा 44920। 44920 2 का इंटू 23460 में करते हो, ये भी आएगा अपना 44920। ये दोनों संख्या आपस में क्या हो गई? सेम हो गई। तो आपकी जांच बिल्कुल सही है, तो आप लिख दोगे सिद्ध हुआ। अपन चलते हैं अब तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न चलते हैं अपन। तीसरा प्रश्न आपके पास है 336 और क्या है? 336 और 54। तो तीसरे प्रश्न पर अपन आते हैं डियर स्टूडेंट, 336 और 54। और लिखा दिया है, कॉमा लगाया आपने, 336 और क्या लिखा आपने? 54। चलो करते हैं अपन। 336 का गुणनखंड करते हैं, बाद में अपन 54 का करते हैं। अब देखो पीछे कौन आ रहा है? 6, तो ऑब्वियसली बात किससे कटेगा? 2 से कटेगा। काटते हैं 2 से अपन। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 था, 2 का यूज करा, 1 बचा। 1 और 3 कितने? 13 होते हैं। अब 2 के बाद 13 से कम कौन आता है? 12 आता है। 2 छके 12, 13 था, 12 का यूज कर चुके, 1 बचा। अब 1 और 6 मिलके होते हैं 16, 1 और 6 16, 2 अट्टे 16, फिर 2 से कटेगा, पीछे 8 है, 2 अट्टे 16, 2 का 16 8 बार में आते हैं, और 2 चौके 8, 2 के बारे में 8, 2 के बारे में 4, 8 बार में आते हैं। अभी 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, अभी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा, क्यों? आप जानते हो 3 सत्ते 21, तो 3 21 कितनी बार में आते हैं? 7 बार में, 7 एकम 7। अब यहां आते हैं अपन 54 पर। देखो 2 से कटेगा, क्यों? पीछे कौन है? 4 है, 2 दूनी 4, यहां से 1 बचा। 1 और 4 कितने होते हैं? 14 होते हैं। 1 और 4 14, 2 सत्ते 14। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। कब जानते हो 3 नंबर कितना होता है? 27।
3 9 27, 3 से काटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब आपको लिख देना है जो भी आपके पास संख्या आई है, 3 2 36 और 54। तो आप लिखोगे अब 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, और कौन था आपके पास 54, 54 का अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से आप देखिए, तो अब क्या 336 में कौन कौन है वो देख लो पहले आप। 1 2 देखो, 2 आया 4 बार, 1 बार आया 3 बार, 1 बार आया 7। आप याद रखना 2 4 बार, 1 बार 3 1 बार 7, 2 4 बार, 1 बार 3 1 बार 7। अब 54 में कौन कौन आया, 2 1 बार और 3 3 बार, 2 1 बार और 3 3 बार। अब आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। अतः बराबर एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। अब मैंने आपको सिखाया था एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ये दोनों में सेम हो, ऊपर और नीचे कहीं भी सेम हो। देखो 2 ऊपर और नीचे भी क्या है, सेम है, तो अपने एचसीएफ कौन लिखा, 2 लिखा। अब देखिए 2 ऊपर नीचे है क्या, नहीं है। 2 ऊपर नीचे है क्या, नहीं है। 2 ऊपर नीचे है क्या, नहीं है। सर 3 और 3 ऊपर नीचे है। 3 आप कोई से भी ले सकते, जरूरी नहीं है कि 3 ऊपर वाला लिया फिर आप 3 ए लो, चाहे 3 ए लो, चाहे 3 ए लो। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर और नीचे नंबर हमेशा क्या हो, सेम हो। मान के चलो आपने 3 ए लिया, 3 ए भी ले सकते हो, 3 ए भी ले सकते हो, 3 ए भी ले सकते हो, कोई से भी 3 नीचे वाला ले लो। क्यों, ऊपर नीचे क्या है, सेम है। एक 2 सेम था और एक कौन सेम है, 3 सेम है, तो 3 और लिख दो आप। तो 2 3 कितना हो गया, 6, यानी आपको एचसीएफ कौन आया, 6 आया। अब अपन चलते हैं एलसीएम के ऊपर। अब एलसीएम में वही सिखाया मैंने, सिंगल वाला भी और डबल वाला भी। एलसीएम पे आते हैं स्टार्टिंग से। 2 कितनी बार है, 2 बार। 2 कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार लिख दो आप, 1 बार। अब देखिए 2 1 बार है। सर आपका वो 2 तो 4 बार है, नहीं डियर स्टूडेंट, पहले लाइन में कितनी बार भी हो पर वो 1 ही बार माना जाएगा। अगर ऊपर और नीचे होना तो ही 2 बार माना जाएगा। जिस प्रकार 2 2 बार था तो आपने 1 बार लिखा। अब 2 ऊपर है, 2 1 बार तो हमने कितनी बार लिखा, 2 1 बार। 2 ऊपर 1 बार कितनी बार लिखा आपने, 1 बार। 2 1 बार कितनी बार लिखा आपने, 2 1 बार। अब आ जाओ 3 पर आ जाओ। 3 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार लिखोगे आप, 1 बार। अब 3 ये भी 1 बार, क्योंकि नीचे की साइड है तो 1 बार लिखो। 3 ये भी 1 बार है क्योंकि नीचे साइड, तो इसको भी 1 बार लिखो। अब 7 बचा। 7 कितनी बार है, 1 बार, तो हमने कौन लिखा, आपने 7 लिखा। अब आपको इन सभी का आपस में करना है इंटू। क्या करना, आप सभी को आपस में इनका इंटू करना। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 तिया जो होता है अपना 432, और 432 का इंटू आपको करना है 7 में, तो आपका आएगा ये 3024 आएगा शायद। 3000 अपना 24 ही आएगा, 24 48 72, हाँ 3024। तो आपका एलसीएम कितना है डियर स्टूडेंट, 3024, और एचसीएफ आया 6। इनको आप जांच कर लीजिए, आगे जांच करते हैं अपन। आपका उस तरह आपको टेबल याद कैसे कि आप रट के घर से आए कैसे, नहीं डियर स्टूडेंट, मैं घर से रट के सवाल नहीं आया है, तो मैंने आप सभी को पूरा इंटू करके दिखाया है। एक बार बताइए, अगर मुझे आंसर याद होता तो 2 दूनी 4 बोलता, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया अपने 144, 44 तिया मैं बोलता 432, तो 432 तक कैसे पहुंचता और फिर इसका इंटू 7 में करता। तो डियर स्टूडेंट सब प्रैक्टिस का खेल है, अगर आप भी खुद स्वयं प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी आंसर जल्दी आएगा। अपन करते हैं जांच। लिखा अपन ने जांच, वही सेम पहले पुराना तरीका, वही पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या एचसीएफ बराबर एलसीएम बराबर। वही हम जानते हैं कि, ज्यादा मत जानिए भाई साहब, ठीक है, हम जानते हैं कि
सूत्र लगा दो भाई, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अब देखो आपका प्रश्न कौन था डियर स्टूडेंट, आपका प्रश्न था 3 2 36 और 54। तो पहली संख्या मान लेंगे 3 2 36, दूसरी अपन संख्या मान लेंगे 54। तो पहली संख्या आप लिखो 336, दूसरी संख्या आप लिखो 54। अब आपके पास अभी HCF कौन निकल के आया 6, आपके पास अभी LCM कौन निकल के आया 3024। तो आप रख दीजिए, आपके पास HCF आया 6, LCM आया 3024। अब इन सूत्र मानों को आसानी से आप रख सकते हो। पहली संख्या 336, तो पहली संख्या है 336 इंटू दूसरी संख्या आपके पास है 54, तो दूसरी संख्या आपके पास लिख दोगे 54 बराबर आपके पास HCF कौन है 6, तो आप HCF लिखोगे 6 इंटू आपके पास LCM कौन है 3024, तो आपका LCM है 3024। अब डियर स्टूडेंट आपको 3 तो 36 का इंटू 54 में करना है और 6 का इंटू को 3024 में करना है। तो आप इसका इंटू करोगे 3 36 4 24 30 42 18 44 1, तो इसका हो जाएगा 18 मतलब 18144, जो यहाँ वो यहाँ आएगा 18144। तो आपकी दोनों जांच क्या हो गई सेम हो गई, तो आप लिख दोगे यहाँ सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में केवल इतना ही है। आज की वीडियो आपको मैंने क्वेश्चन सेकंड और थर्ड पार्ट सिखा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल मॉर्निंग का डे 2 का पार्ट 1 के साथ। थैंक यू सो मच।